बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम लूत को तबलीग हक बयान करने जा रहे हैं। लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिए, आखिर तक वीडियो देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अहले सदूम इस कदर जुल्म, फाहिश, बेहयाई, बद इखलाकी में मुब्तला थे जिसका बयान करना नामुमकिन है। इन हालात में हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको उनकी बेहयाइयों और खबासतों पर मलामत की और शराफत व तहारत की जिंदगी की रगबत दिलाई और हुस्न खिताबत व लताफत और नरमी के साथ जो मुमकिन तरीके समझाने के हो सकते थे उनको समझाया और मुइज़्ज़त नसीहत की और गुज़श्ता इक़वाम की बद अमालियों के नतीजों समरात बताकर इबरत दिलाई, मगर उन बदबख्तों पर मुतलक असर न पड़ा बल्कि उसका ये उल्टा असर हुआ कि कहने लगे बेशक ये पाक लोग हैं। कौम लूत का ये मजाकिया फिक्रा था, गोया हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनके खानदान पर तंज करते और उनका मजाक उड़ाते थे कि बड़े पाकबाज हैं, उनका हमारी बस्ती में क्या काम। या नासे मुशफ़िक़ की मुरब्बियाना नसीहत से कैज़ो गज़ब में आकर कहते थे कि अगर हम नापाक और बेहया हैं और वो बड़े पाकबाज हैं तो उनका हमारी बस्ती से क्या वास्ता, उनको यहाँ से निकालो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने फिर एक मर्तबा बड़ी महफिल में उनको नसीहत की और फरमाया, तुमको इतना भी एहसास नहीं रहा कि ये समझ सको कि मर्दों के साथ बेहयाई का तल्लक, लूट मार और इसी किस्म की बद इखलाकियां बहुत बुरे अमाल हैं। तुम ये सब कुछ करते हो और बड़ी महफिलों और मजलिसों में करते हो और शर्मिंदा होने के बजाय बाद में उनका जिक्र इस तरह सुनाते हो कि गोया ये कारहाय नुमाया हैं जो तुमने अंजाम दिए हैं। कौम ने इस नसीहत को सुना तो गमो गुस्से से तिलमिला उठी और कहने लगी, लूत अलैहिस्सलाम बस ये नसीहतें और इबरतें खत्म कर, और अगर हमारे इन अमाल से तेरा अल्लाह नाराज है तो वो अजाब लाकर दिखा जिसका जिक्र करके तू बार बार हमको डराता है। और अगर तू वाकई अपने कौल में सच्चा है तो हमारा तेरा फैसला हो जाना ही अब जरूरी है। बस उस कौम का जवाब इसके सिवा कुछ ना था कि वो कहने लगे, तू हमारे पास अल्लाह का अजाब ले आ अगर तू सच्चा है।